Hello students. Today we will discuss the second part of triangle and its properties, or you can call it remaining part of the chapter. Chapter 6 class 7 NCERT. So what we learn over here is basically about some of the features of equilateral and isosceles triangle. उसके बाद उनके सम ऑफ साइड के बारे में या फिर लेंथ ऑफ साइड्स के बारे में कुछ फीचर्स पढ़ेंगे। चलो देखते हैं, ये प्रैक्टिकल पढ़ते पढ़ते समझ में आएगा, सॉल्व करते करते। चलो देखते हैं, शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है, पहले तो हम देख लेते हैं, हमें पिछले चैप्टर में हमने पढ़ लिया था वैसे, और यू कैन कॉल पिछले पार्ट में हमने पढ़ लिया था इक्विलेटरल ट्राइंगल EQU इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। इसमें क्या होता है, तीनों साइड इक्वल होता है, A B C, ये तीन साइड्स है ट्राइंगल का, ठीक है। तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, ये तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इसके बेसिस पे सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C। ये हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल का फीचर्स, फिर से एक बार रिवाइज कर लिए। और दूसरा है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, इसमें क्या होगा, दो साइड इक्वल होगा और तीसरा साइड थोड़ा अलग साइज का होगा, मतलब टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और नॉट अपोजिट साइड्स मतलब दो साइड्स इक्वल होंगे। वैसे AB इज इक्वल टू AC, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ये हो गया आइसोसेलेस का फीचर्स। तो फिर इसके बाद एक नया टर्म्स हमें पढ़ना है, इसमें से हम बता सकेंगे कि अगर एक एंगल गिवन रहेगा, ये एंगल मान लो 30 डिग्री गिवन है, तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। इस तरह से ये कुछ हेल्प करेगा एंगल फाइंड करने के लिए, ये दोनों प्रॉपर्टीज़। इसमें एक एंगल 60 डिग्री का होगा तो सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे। अगर एक साइड का लेंथ 5 सेंटीमीटर होगा तो सारे साइड्स 5 सेंटीमीटर के होंगे। तो इस तरह से इक्विलेटरल और आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। अब एक नया टर्म पढ़ेंगे, इसके बाद एक नया टर्म पढ़ेंगे, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, मतलब सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें हमें देखना है, ये एक ट्राइंगल है A B C, ये एक ट्राइंगल है। इसमें बता रहा है एट सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल में बताता है इस प्रॉपर्टी से AB प्लस BC विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन AC, मतलब जो दो साइड का साइज होगा वो तीसरे साइड से हमेशा ज़्यादा होगा। सिमिलरली BC प्लस CA, मतलब ये वाला और ये वाला इज ग्रेटर देन AB। सिमिलरली थर्ड वाला भी उसी तरह से होगा, AC और CA जो भी बोलो प्लस AB इज ग्रेटर देन BC। ये हो गया एक प्रॉपर्टी, मतलब हमेशा सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल विल बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये होगा ही। तो इसके बेसिस पे ये सारा एक्सरसाइज है, उसे सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 6.4, तो 6.4 में से एक आध हम लोग करेंगे, एक आध आप लोग घर में ट्राई कर लेना। अगर कोई क्वेरीज हुआ तो फिर कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना एक बार, और लाइक कर देना वीडियो को, ताकि अच्छे से वीडियो बना सके और इंटरेस्ट के साथ वीडियो बना सके और अच्छे अच्छे वीडियो बना सके। तो देख लो वीडियो पहले तो फ़ोन से बना रहे हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है अभी इन फ्यूचर
अच्छे से कैमरास वगैरह ले लेंगे तो और भी अच्छे से वीडियो बना पाएंगे। तो एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। इजी वाला नहीं करेंगे, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला करके देखते हैं, ठीक है। तो 6.4 में से करेंगे क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या दिया हुआ है, 1 नंबर में बताना है कि ये ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं। एक 1 का कर लेते हैं, 1 में 1 नंबर, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ये ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं। तो हमें देखना है कि ये अगर ट्रायंगल होगा तो ये दो साइड हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। तो फिर सबसे छोटा दो है उनको ऐड करके देख लेते हैं। बड़े के साथ अगर कोई भी छोटा सा ऐड करेंगे तो होगा, ग्रेटर देन ही होगा, ठीक है। लेकिन दो जो सबसे छोटे हैं उन्हें ऐड करके देख लेते हैं, ये एक इजी ट्रिक है। तो 2 और 3 छोटा है, यहाँ पे 5 थोड़ा बड़ा है, तो 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर हो जा रहा है, तो 5 सेंटीमीटर हो रहा है, ये भी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो रहा है। तो फिर ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। तो इसमें बताना है इज इट पॉसिबल, नो, इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव a triangle with the given sides। तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अब एक प्रूफ दिया हुआ है एक आध, इसके बाद तो और क्वेश्चंस नहीं है। इसी तरह से 2 का और 3 का करना है, 1 का। अब उसके बाद 2, 3, 4, 5 कुछ प्रूफ्स करने दिया हुआ है। तो प्रूफ कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, वो थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो देख लो एक बार अच्छे से, ध्यान से देखना जब प्रूफ करेंगे। एक प्रूफ करते हैं पहले, हाँ, एकदम 2 नंबर वाला नहीं करते हैं, थोड़ा सा हार्ड वाला करते हैं, 3 का करते हैं। चलो, थ्री का प्रूफ करते हैं। 3 में क्या हुआ दिया है कि एक ट्राइंगल है, ठीक है। अच्छे से देखना, हाँ, स्टेप बाय स्टेप। पहले तो डायग्राम बना लेंगे। एक ट्राइंगल दिया हुआ है कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसमें बताया है कि एम इज़ द मीडियन। एम जो है वो मीडियन है। मतलब क्या होगा, ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगा। मीडियन है मतलब जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था, मीडियन मतलब होता है कि जिस वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड में इंटरसेक्ट करेगा या फिर टच करेगा, उसके 2 पार्ट्स जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। तो फिर इसका नाम है एम, और ए बी सी, ये हो गया अपना ट्राइंगल। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करने के लिए बोला है, यहाँ पे देख लो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ए एम। इसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग लिखते हैं प्रूफ क्या करने दिया है, उसको ऐसे लिखेंगे, टू प्रूफ। ये प्रूफ करने का प्रोसेस है, ऐसे करोगे तो फुल मार्क्स आएगा। चलो, तो टू प्रूफ में हम लोग लिखेंगे प्रूफ करने क्या दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन लिख लेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ए एम। ये हो गया टू प्रूफ, ओके। चलो, अब ये टू प्रूफ तो आ गया हमारा। अब गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन मतलब क्वेश्चन से हमें क्या क्या पता चल रहा है। गिवन में हमें क्या दिया है, देख लो, यह है गिवन। गिवन में दिया हुआ है, बोला है जैसे ए मीडियन है, तो इसे हम लोग और भी ब्रीफली कैसे लिखेंगे, बी एम इज इक्वल टू सी एम, ये लिख लेंगे। ये वाला गिवन से आ रहा है, तो फिर ये हमारा गिवन से आ गया। चलो, अब क्या है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे।
अब एक एक करके यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स हमें दिख रहा है, हम लोग एक ट्राइंगल पहले लेते हैं ABM। उससे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। अब मतलब यहाँ से हमारा प्रूफ करना चालू हो रहा है, प्रूफ। ओके, चलो इसमें क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे इन, मतलब जिस ट्राइंगल को हम लोग पहले ले रहे हैं, इन ट्राइंगल ABM, मतलब ये वाले ट्राइंगल को हमने पहले लिया। अब क्या करेंगे, देख लो अच्छे से, AB प्लस BM इज ग्रेटर देन AM। ये हमने प्रीवियस अभी थोड़ी देर पहले इसी क्लास में पढ़ा कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड एंड इट्स ए क्लोज ट्राइंगल, सो वी कैन से हेयर दिस प्रूफ इज पॉसिबल और हेयर द कंडीशन इज पॉसिबल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कारण क्या है, कारण तो हमें लिखना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ टू साइड्स of a triangle is greater than third side। तो इस प्रूफ से हमने ये कर दिया। अब इसको एक नंबर दे देते हैं, इस इक्वेशन को 1 नंबर का इक्वेशन है ये, ठीक है। चलो ये 1 नंबर हो गया। अब हम लोग दूसरा इक्वेशन लेते हैं, दूसरे इक्वेशन में और दूसरा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। ये अभी प्रूफ के अंदर ही चल रहा है, ठीक है, प्रूफ के अंदर ही अभी हम हैं। सिमिलरली इन ट्राइंगल ACM या AMC कुछ भी लिख लो, ठीक है। इस ट्राइंगल में क्या बता सकते हैं हम, AC प्लस MC इज ग्रेटर देन AM, ठीक है। ये हमने बता दिया। ये भी उसी प्रॉपर्टी से आएगा, यहाँ पे भी वो प्रॉपर्टी फिर से लिख देना, सिंस सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ओके, चलो ये हो गया हमारा कारण और रीज़न। ओके, तो अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे फ्रॉम, इसको हम लोग 2 नंबर दे देते हैं, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 2, ये 1। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों में से, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके अब एक तरफ ग्रेटर देन वाले को लिखेंगे, एक तरफ लेस देन वाले को लिखेंगे। तो क्या हो गया, AB प्लस BM प्लस AC प्लस MC, और ग्रेटर देन साइन रहेगा क्योंकि दोनों इक्वेशन में ही ग्रेटर देन है, लेस देन का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो फिर AM, पहले वाले इक्वेशन का AM प्लस दूसरे वाले इक्वेशन का AM, ठीक है। दोनों इक्वेशन को हमने लिख दिया। और यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 के जगह में लिख सकते हो एडिंग 1 एंड 2, ये दोनों कोई सा भी रीज़न लिख सकते हो, एडिंग 1 एंड 2 को भी लिख सकते हो, ठीक है। एडिंग 1 एंड 2 मतलब इक्वेशन 1 को 2 के साथ ऐड कर दिया। चलो अब कुछ इस तरह का फॉर्म आया। अब इसे फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करते जाएंगे, जब क्या होगा, AB जैसा है AB वैसा ही हो गया। अच्छा, BM और MC मतलब BM MC ये है, BM और MC ये है। तो फिर इसे हम लोग BM MC के जगह में हम लोग BC भी लिख सकते हैं क्योंकि ये एक ही लाइन है, प्लस BC प्लस तीसरा वाला लाइन ये वाला CA और AC लिख देते हैं, जैसे प्रीवियस इक्वेशन में भी AC लिखा हुआ है। तो फिर इज ग्रेटर देन, यहाँ पे AM है और एक AM है, तो हम लोग ऐड करके लिख सकते हैं 2AM। तो फिर हमारा कुछ इस तरह का प्रूफ आ गया। देख लो ये प्रूफ हुआ कि नहीं, हेंस यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूफ्ड। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। AB BC प्लस CA और AC, इसमें CA लिख दिए है ना,
तो इसे भी सी ही बना देना, इसे भी सी ही कर देना, ठीक है, सी ए सी ए। क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ है उसी तरह का प्रूफ का रिजल्ट भी लाएंगे। तो फिर ये हमारा प्रूफ हो गया, इजी एंड सिंपल प्रूफ। इसे एक बार और देख लो, समझ लो। पहले तो टू प्रूफ लिखना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन ए एम, ट्वाइस ऑफ ए एम। उसके बाद हमारा गिवन लिखना है। गिवन में डायरेक्टली दिया नहीं है कि बी एम इज इक्वल टू सी एम, लेकिन एज ए एम को मीडियन बता रहा है, तो मीडियन मतलब हमेशा मिड पॉइंट में कट करेगा, तो फिर बी एम और एम सी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका रिजल्ट हमें फर्दर सॉल्व करने के बाद, उसके बाद हम लोग एक ट्राइंगल लेंगे, इधर वाला चाहे इधर वाला पहले ले लो, मैटर ओवरऑल सेम होगा, क्योंकि इसमें ए भी है ना, तो इसको इसीलिए पहले ले लिए ए बी, मतलब ए बी से इक्वेशन शुरू है, तो ए बी प्लस बी एम। तो इसी तरह से बाकी सॉल्व करते गए, फिर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, चाहे कंपेयर कर दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। फिर उसके बाद ये सॉल्व हो गया, यहाँ पे जो आंसर आया वो आंसर है, वही प्रूव करने बोला है, हेंस इट्स प्रूव्ड। तो फिर इस तरह से हम लोग इस तरह के प्रूफ को सॉल्व करेंगे। एक और करके देख लेते हैं तो इजी हो जाएगा। चलो दूसरा वाला प्रूफ भी इसी तरह से देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, फोर्थ वाला कर लेते हैं। 5 वाला खुद ट्राई करना, अगर प्रॉब्लम हुआ कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूँगा अकॉर्डिंगली। ओके, फोर्थ में क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ किया हुआ ही है यहाँ पे, फिर भी हम लोग भी ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी ये दिया हुआ है, और इसका ये है एक डायगोनल, ये है दूसरा डायगोनल, ठीक है। चलो अब इसमें क्या करना है, बोलना है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ, ब्रैकेट के अंदर ग्रेटर देन, नॉट ट्वाइस ऑफ, सॉरी, इट्स गिवन दैट ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी, नीचे वाले में ट्वाइस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये है हमारे प्रूव करने के लिए बोला गया है, और ये एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया है, इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर इसे हम लोग जैसे क्वेश्चन लिखे हैं तो इसी को लिख देते हैं टू प्रूफ, ये हमें प्रूव करना है ये वाला। अब कैसे करेंगे, पहले तो गिवन लिख लेते हैं। गिवन में कुछ खास दिया नहीं है, फिर भी गिवन फॉर्मेलिटी के लिए लिख लेते हैं। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और बोला है कि ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स। ये हो गया हमारा गिवन। अब हमें प्रूफ में कूदना है। चलो प्रूफ करना शुरू करते हैं। पहले एक ट्राइंगल को पकड़ लेते हैं, ठीक है, देखो अच्छे से देखना। पहले एक ट्राइंगल पकड़ते हैं, ए बी डी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी। इसमें क्या करना है, ए बी डी ये वाला ट्राइंगल, इसमें देख के पता चल रहा है ए बी प्लस ए डी इज ग्रेटर देन बी डी, ठीक है। कारण सेम है, इसको 1 नंबर दे देते हैं। कारण सेम है इसका, वही बताना है। सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, सम of two sides of a triangle is greater than third side, ठीक है। ये हो गया रीजन। चलो उसी तरह से अब दूसरे ट्राइंगल में कूदते हैं। ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी,
ए बी सी मतलब ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल। नाम अच्छे से देख लेना, ए बी सी। इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में भी सेम रूल फॉलो होगा, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। ये हो गया 2 नंबर। रीज़न है सेम एज 1, ठीक है। उसके बाद इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी इस ट्राइंगल में, या फिर ए डी सी भी लिख सकते हो, ठीक है। इसमें क्या है, ए डी प्लस डी सी इज ग्रेटर देन ए सी। इसे तुम ऐसे भी लिख सकते हो, डी ए प्लस सी डी इज ग्रेटर देन ए सी, ठीक है। ये अल्फ़ाबेटिकली होता है, ये ऐसे ओवरऑल मैटर सेम ही है, लाइन वही वाला रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। कोई सा भी एक लिख दो, तो फिर एक को काट देते हैं, इसे काट देते हैं, ये हो गया 3। रीज़न है सेम एज 2 एंड 1, 1 और 2 के सेम होगा रीज़न। सिमिलरली इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी ट्राइंगल में, बी सी डी ट्राइंगल में मतलब बी सी डी इस ट्राइंगल में, इसमें भी वही होगा, बी सी प्लस सी डी इज ग्रेटर देन बी डी, ठीक है। तो फिर ये हो गया अपना 4th। और इसका भी रीज़न होगा सेम एज 1 2 एंड 3, और अबव वाला इक्वेशन के सेम रीज़न होगा, तो इसमें भी लिख देना सेम एज 1 और 2 और इवन 3, विच एवर यू वांट, ओवरऑल द रीज़न इज सेम, ठीक है। तो फिर ये हो गया हमारा 4 इक्वेशन। अब इन चारों को ऐड करेंगे। अच्छा चलो ऐड करते हैं अब इनको, नेक्स्ट एडिंग की ओर। सो एडिंग 1 2 3 एंड 4, ठीक है। चारों को ऐड करेंगे, चारों इक्वेशन को ऐड करते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला इक्वेशन क्या है, ए बी प्लस ए डी। पहले राइट हैंड साइड वाला लिखते हैं, फिर लेफ्ट हैंड साइड वाला लिखेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला लिख लेते हैं, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस डी ए, सॉरी ये है डी ए प्लस सी डी प्लस बी सी प्लस सी डी इज ग्रेटर देन बी डी प्लस ए सी प्लस ए सी प्लस बी डी। ये हो गया चारों इक्वेशन को ऐड करने के बाद। चलो और ए बी 2 है, ठीक है। तो 2ab प्लस 2bc भी है, 2bc प्लस cd भी 2 है, 2cd प्लस da भी 2 है, ad da। ओवरऑल द मैटर इज सेम, ट्वाइस ऑफ इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, da हो गया, इज ग्रेटर देन bc, सॉरी ये bd है, bd भी 2 है और ac भी 2 है। तो क्या लिखें, ट्वाइस ऑफ ac प्लस ट्वाइस ऑफ bd, ये हो गया, ठीक है। तो फिर
अब ये 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, ए बी, 2 को बाहर ब्रैकेट से निकाल लिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ए सी प्लस बी डी। ये और ये कट गया और हमारा रिजल्ट क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ठीक है, इज ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी। तो इस तरह से हेंस प्रूफ्ड, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, देख लो अच्छे से समझ लो। 4 इक्वेशन निकाले पहले फिगर में से, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल में से। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ था, एक बार और दिखा देते हैं, ए बी सी एंड डी क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ था। इसमें से चारों ट्राइंगल को बारी बारी से हमने लिया। इसमें 4 ट्राइंगल्स तैयार हो रहे हैं, तैयार काफ़ी सारे ट्राइंगल्स हो रहे हैं, लेकिन ये बड़े वाले 4 ट्राइंगल्स को लेंगे जिसमें हर ट्राइंगल में 2 साइड्स रहेगा क्वाड्रिलेटरल का। तो इस तरह से हमारा 4 ट्राइंगल्स बना। तो 4 ट्राइंगल्स को हमने ऐड किया, इक्वेशंस को, सम ऑफ द 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल का इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड के रूल से इनको ऐड किया। फिर उन 4 इक्वेशंस के थ्रू हमने ये सॉल्व किया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करके देखना। अगर क्वेरीज रहा तो कमेंट करना, और कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर मैसेज करना, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा। चलो, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। नेक्स्ट एक्सरसाइज में बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, तो जल्दी से वो थोड़ा सा कर लेते हैं, वो कोई बड़ा बात नहीं है, इजी क्वेश्चंस होंगे उसमें। चलो देखते हैं, फिर हमारा ट्राइंगल का चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। चलो मूव करते हैं हमारा लास्ट पार्ट ऑफ ट्राइंगल्स में। इसमें हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। चलो, इसमें है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, चलो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, ये है हमारा राइट एंगल। जब ये राइट एंगल होगा तो इसके अगेंस्ट पे जो साइड रहेगा उसे हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। इसे एच से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस इसे बोलते हैं बेस, और इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर साइड। इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर साइड। ये सीधा खड़ा साइड, ये जमीन का साइड, और ये है हाइपोटेनियस। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। और फॉर्मूला क्या होता है, इसे हम लोग पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसे हम लोग बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। इसे बोलते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ऊंचे क्लास में, फर्दर जब बड़े क्लास में जाओगे, हायर क्लासेस में, तब इसका अच्छे से पूरा थ्योरम को एक्सप्लेन किया हुआ रहेगा। तो अभी के लिए ये फॉर्मूला को खाली याद रखना है हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो फिर इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलो अब डायरेक्टली एक्सरसाइज में कूद जाते हैं, तो फिर हमें समझने में भी इजी होगा और एक्सप्लेन करने में भी इजी होगा। ये ज़्यादा लॉजिक्स दे के बोर नहीं करके डायरेक्टली एक्सरसाइज में कूद जाते हैं। ओके, चलो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। एक्सरसाइज जो है 6.5, ठीक है, 6.5।
इसका एक इजी क्वेश्चन पकड़ते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, एक ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल पी क्यू आर, ये है अपना पी क्यू आर ट्राइंगल। ओके, चलो, पी में बोला है राइट एंगल है, तो फिर इसे क्यू दे देते हैं, इसे आर दे देते हैं। ठीक है, पी में राइट एंगल है, इतना बता दिया है। तो पी क्यू हमारा है 10 सेंटीमीटर और पी आर जो है वो है हमारा 24 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा गिवन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा लिखना है इन ट्राइंगल पी क्यू आर। अब इसमें हर क्वेश्चन में इतना सा लिखना पड़ेगा ताकि नंबर फुल मिले। ठीक है, तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर अब हमें बता देना है क्या क्या है। पी क्यू इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये गिवन है। अब यहाँ से हमें करना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इसे इन फ्यूचर हम लोग बताएंगे पीटी। ठीक है, पीटी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम बाय यूजिंग पीटी। तो फिर बाय यूजिंग पीटी हम लोग पहले पीटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे हम लोग ए बी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसे एक्चुअली जो इनका ओरिजिनल नाम है उसके बेसिस पे हमने बताया। ठीक है, तो फिर ये हो गया, तो समझने में इजी होगा। चलो, हमें निकालना है एच स्क्वायर, तो हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर इज गिवन, पी स्क्वायर मतलब है ये वाला 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस, इसे हम लोग हटा देते हैं अभी, और उसके बाद है 10 का स्क्वायर। तो फिर हमारा क्या आ रहा है, 24 का स्क्वायर मतलब होता है 24 मल्टीप्लाइड बाय 24। तो 24 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे, चलो इसका क्या होगा आंसर, 576। ठीक है, प्लस 100, 10 इंटू 10 100 इज इक्वल टू, दोनों का ऐड जब करेंगे 676। ये होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू 676। तो यहाँ पे हम लोग रूट ओवर निकालेंगे और h इज इक्वल टू अंडर रूट 676। 676 का वैल्यू निकालेंगे अंडर रूट, तो यहाँ पे निकालते हैं रफ में 676। पहले क्या करेंगे, इसको देखते हैं दो टर्म्स को। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं 676 का 2 2 जा 4 आ गया अपना। इसमें हमेशा स्क्वायर में मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहाँ पे आ गया हमारा 2, और यहाँ पे दो टर्म्स एक साथ उतरेंगे, 76 आ गया। अब ये 2 यहाँ पे ऐड होगा, 2 2 जा 4 के बगल में क्या बैठेगा, 4 के बगल में 5 5 जा 25 होता है, लेकिन एंड में हमें 6 चाहिए, तो फिर यहाँ पे 6 बैठाते हैं। 6 6 जा 26, 6 4 जा 24, 25 26 27। तो इस तरह से आ गया वैल्यू 26। तो हमारा आंसर हो गया क्यू आर इज इक्वल टू 26। ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। इसमें थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चंस भी है, वो भी एक आध देख लेते हैं अभी। चलो एक थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम टाइप का कर लेते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें 3 नंबर। ठीक है, सेम एक्सरसाइज 6.5। ठीक है, 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया हुआ है, ए 15 मीटर लॉन्ग लैडर रीचेस ए विंडो 12 मीटर हाइट। ओके, सो अ विंडो इज एट एन हाइट ऑफ, यहाँ पे मान लो विंडो है ज़मीन से, यहाँ पे है एट एन हाइट ऑफ 12 मीटर, ये है 12 मीटर का हाइट।
ठीक है, विंडो 12 मीटर के हाइट पे है। अब एक सीढ़ी लगाया हुआ है, सबको पता होगा कि सीढ़ी हमेशा इस तरह से ज़मीन से लगाते हैं। ये हमारा लडार है, ये वाला सीढ़ी है, ठीक है। तो ये है 15 मीटर का। तो फिर हमें निकालना है ये साइड कितना है। ओके, तो फिर इसमें बेसिकली बेस निकालना है। पहले बेस के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो फिर h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। इसमें लिख लेना पहले बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये पूरा डिटेल में लिख लेना, फिर इसे सॉल्व करना। तो फिर इसमें हमें निकालना ये b²। तो b² इज इक्वल टू p को उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाता है h² माइनस p²। तो फिर h का क्या वैल्यू है, हाइपोटेनस मतलब ये 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो फिर यहाँ पे आ जाता है बेस b², ठीक है। तो b² इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर मतलब होगा 225 माइनस 12 का स्क्वायर निकालते हैं, 12 जा 144। स्क्वायर थोड़ा याद कर लेना तो क्वेश्चंस करने में थोड़ा इजी होगा। और फर्दर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। देख लो, अच्छे से समझ लो, ये बेसिकली एक इजी चैप्टर है। अब इसे माइनस करेंगे हम लोग। तो फिर इसका वैल्यू कुछ आता है, माइनस करने पे देख लो अच्छे से करके रफ में 81 आ रहा है। और b² इज इक्वल टू 81 और b का वैल्यू क्या होगा, b विल बी इक्वल टू √81। अब 81 का वैल्यू निकालना है, 9 9 से 81, सो फिर रूट से बाहर आएगा सिर्फ 9। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 इंटू 9। ओके, तो इसका वैल्यू आ रहा है 9, एक 9 बाहर आएगा रूट से, तो फिर b का वैल्यू हो गया 9। ये हो गया अपना आंसर 9 मीटर्स। ये हो गया अंडर रूट का फंडा। चलो, इस तरह से हम लोग बाकी के क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अगर क्वेरीज रहा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो फिर बाकी के क्वेश्चन ट्राई करो, अगर कोई क्वेरी रहा तो हमें कमेंट करना ज़रूर। तो फिर फर्दर और बोर नहीं करते हैं, इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। चलो, ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब सब कर देना, ठीक है, ताकि और अच्छे से वीडियोस बना सके। बाय।